Good morning, students. Today we will start session 2, Unit 3, Part B. In the previous session, we have discussed about the database, different type of keys, primary keys, candidate keys, and a base function, how to create table, report, the, uh, print out queries, etc. In this session, we will create database and table. वो क्या है देखिए, इंफॉर्मेशन ऐड कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द डाटा। इंफॉर्मेशन ऐड क्या करती है, क्या बनती है इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉन्टेक्स्ट उसका मीनिंग जो होता है, मीनिंग ऑफ डाटा जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। मतलब कोई डाटा है उसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। दिस गिव इट मीनिंग सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, दिस गिव इट मीनिंग, वो उसका मीनिंग देती है जिसको लोग समझते हैं। डाटा मस्ट हैव सम काइंड ऑफ हेडिंग और स्ट्रक्चर अराउंड इट टू बिकम इंफॉर्मेशन। कहता है कि डाटा की जो कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ तरह की हेडिंग्स होती हैं जिसको हम स्ट्रक्चर में देते हैं बिकम इंफॉर्मेशन के रूप में। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस ऑफन कलेक्ट डाटा ऑटोमेटिकली। Sensors can continuing measure a temperature और barcodes can be scanned a till। जैसे आपका सेंसर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है। बारकोड जो है टिल को, जो टिल में ब्लैक वाइट बार्स होते हैं उनको स्कैन करता है। दिस डाटा बिकम इंफॉर्मेशन वंस इट इज़ जस्ट पुट इनटू ए फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट। कहता है कि ये डाटा जो है, टेम्परेचर का डाटा या जो टिल्ड डाटा जो है, इन्फॉर्मेशन में कब बनता है, जब उसको हम फ्रेम करते हैं और स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट, जो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। इन बोथ दीज केसेस द डाटा विल रीड इनटू ए डाटाबेस फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, इन दोनों केस का यूज़ जो है हम क्या करेंगे, डाटाबेस की प्रोसेसिंग को रीड करने के लिए करेंगे। ये डाटाबेस क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड एज इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसको हम यूज़ करेंगे एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में। You have learned in the previous chapter the data is compiled in the form of table containing records and field। पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि डाटा जो है हम इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में जिसके अंदर रिकॉर्ड्स और फील्ड होती हैं। रिकॉर्ड्स और फील्ड क्या होती हैं आप अच्छी तरह समझ गए हैं, पिछले सेशन में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद कहता है कि द टेबल फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन ए डाटाबेस। टेबल क्या है, सभी टाइप्स को फॉर्म करती है जो डाटाबेस के लिए प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। ए डाटाबेस इन विच ALL द डाटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल इज़ नोन एज फाइल फ्लैट फाइल डाटाबेस। कहता है कि जो डाटा सिंगल टेबल में लिखा जाता है उसको हम फ्लैट डाटाबेस कहते हैं। वर्कशीट कहते हैं अनदर टाइप ऑफ डाटाबेस स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इन डिफरेंट फाइल। जो दूसरे तरह का डाटा है, अलग अलग तरह का डाटा जो है अलग अलग फाइल में स्टोर किया जाता है। with an application called database management system to link the file together। और दो फाइल को हम लिंक करके यूज़ करने के लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। दिस टाइप इज़ कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। जब हम दो टेबल्स को किसी भी तरह से जो है लिंक कर देते हैं किसी भी रिलेशन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। इन दिस सेशन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिकली लर्न अबाउट ए रिलेशनल GUI डाटाबेस, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ ओपन बेसिस। कहते हैं कि इसमें आप जो है रिलेशनल डाटाबेस को देखेंगे कि किस तरह से हम उसको कंप्यूटर में करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं उसके बारे में। स्टार्टिंग ओपन बेस, हम ओपन ऑफिस ORG बेस के ऊपर। टू स्टार्ट बेस यू में फॉलो दिस स्टेप। कैसे करते हैं हम इसको, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस एंड ऑन ओपन बेस, इस तरह से हमारी स्क्रीन जो खुल जाएगी। एंड इट विल आस्क वेदर टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। कहता है कि आप यहाँ पर नया डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओपन का एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से कोई डाटा जो बना हुआ है डाटाबेस उसको भी ओपन कर सकते हैं। फॉर नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस एंड इट विल टेक टू द बेस विंडो। आपको जैसे न्यू पे क्लिक कर देंगे आपकी बेस की विंडो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। वेरियस कंपोनेंट ऑफ बेस विंडो, जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो स्क्रीन पे ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट पे करेंगे, ओपन ऑफिस, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, ओपन ऑफिस बेस है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी जो है डाटाबेस की विंडो स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। देखिए कौन सी टाइटल बार है, कौन सा मेनू बार है, कौन सा टूल बार है, कौन सा ऑब्जेक्ट बटन है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, नेम ऑफ द ओपन डाटाबेस कौन सा है, स्टेटस बार क्या है, ये टेबल क्या है, फॉर्म क्या, मतलब सारे ये जो हैं डाटाबेस के कंपोनेंट्स हैं विंडो के, जिनको हम नीचे अब डिटेल में पढ़ रहे हैं।
When you see a base window, there are various component as they may be in a variety of task. अलग अलग तरह के component हैं, window component जिनका अलग अलग आपका काम है. These component are being discussed below. First है title bar. This is the topmost bar that display the title. सबसे ऊपर की बार है जो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है, जो टाइटल को डिस्प्ले करती है. मेनू बार, दिस बार विच इज़ बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार के जस्ट नीचे है, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के मेन्यूज़ दिए हुए हैं और उन मेन्यूज़ के अंदर अलग अलग तरह की कमांड आपकी शो की हुई हैं. ठीक है. फिर आता है टूल बार. टूल बार के ऊपर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं. दिस इज द बार बिलो द मेनू बार. द टूल बार ऑफर टूल्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस स्टैंडर्ड फंक्शन. टूल बार के ऊपर जो टूल दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल जो है अलग अलग फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज़ करने के लिए किया जाता है. उसके बाद है डाटाबेस विंडो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई थी. व्हेन ए डाटाबेस इज ओपनड, जब हम डाटाबेस को ओपन करते हैं, ऑल द कंपोनेंट आर डिस्प्लेड इन ए सेपरेट विंडो, सब विंडो बेस विंडो कॉल्ड द डाटाबेस विंडो. कहता है कि जब हम ऑल कंपोनेंट आर डिस्प्लेड इन ए सेपरेट, जब हम डाटाबेस को ओपन करते हैं तो सारे कंपोनेंट जो हैं एक अलग से सेपरेट विंडो, छोटी दूसरी विंडो के अंदर दिखाई देते हैं बेस की. उनको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस विंडोज़ बोलते हैं, जो डाटाबेस की विंडो खुलती हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट बटन था, वो क्या होता है? व्हेन ए डाटाबेस ओपन इट डिस्प्ले वेरियस ऑब्जेक्ट बटन टू नेविगेट थ्रू द वेरियस डाटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट. ये हमने पिछले सेशन में चारों चीज़ें पढ़ी थी. टेबल क्या है, क्वेरीज क्या है, फॉर्म क्या है, रिपोर्ट क्या है. कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बटन को ओपन कर, डाटाबेस को ओपन करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बटन जो है हमें नेविगेट थ्रू वेरियस डाटाबेस, हम अलग अलग डाटाबेस पे नेविगेट करने के लिए जो है इनका यूज़ किया जाता है. वो बटन ऑब्जेक्ट कौन से हैं? टेबल, क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट. स्टेटस बार. दिस बार इज लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बेस विंडो एंड दिस रिपोर्ट ऑल द प्रोग्रेस ऑफ डाटाबेस प्रोसेसिंग. स्टेटस बार के ऊपर जो हमने यूज़ किया है डाटाबेस जो उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसकी रिपोर्ट, प्रोसेसिंग की रिपोर्ट जो हमें स्टेटस बार पे दिखाई देती है. कहता है कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ डबल ओपन ऑफिस ORG बेस डाटाबेस .odb. कहता है कि जब हम इस फाइल किसी भी डाटाबेस को सेव करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली जुड़ेगी जो है वो .odb फाइल होगी. odb फाइल को हम देख के पढ़ सकते, पता लगा लेते हैं. कोई भी फाइल, हमारे सामने बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, आपसे पूछी जाएगी कौन कौन सी किस किस की बेस है, तो हम उनके एक्सटेंशन से ही उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर की कौन सी फाइल है. इसलिए जो बेस की जो फाइल होगी वो .odb एक्सटेंशन वाली होगी. अब कहता है क्रिएटिंग बेस डाटाबेस. कैसे आप क्रिएट करते हैं? व्हेन बेस स्टार्ट इट ऑफर यू ऑप्शन टू क्रिएट आइदर क्रिएट डाटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस. ठीक है, हमारे पास स्क्रीन पे दिखा रहा है, देखिए जब डाटाबेस सिलेक्ट डाटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ दो ऑप्शन दिखा रहा है, क्रिएट ए न्यू डाटाबेस एंड ओपन एग्जिस्टिंग डाटाबेस. हम क्या करेंगे? जो न्यू डाटाबेस है उसके ऊपर क्लिक करेंगे. वन मोर ऑप्शन दैट अलाउ टू कनेक्ट टू द एग्जिस्टिंग डाटाबेस इन एडवांस टॉपिक एंड वी शैल नॉट बी टेकन. यहाँ एक और ऑप्शन भी होगा, कनेक्ट टू द एग्जिस्टिंग डाटाबेस. ये एडवांस है, इसको हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे. इन द फॉलोइंग सेक्शन यू शैल बी लर्निंग अबाउट टू ऑप्शन ऑफ ओपनिंग डायलॉग. हम क्या करेंगे? क्रिएट पे क्लिक करेंगे. अब कहता है कि क्रिएटिंग डाटाबेस कैसे करते हैं? टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस यू मे फॉलो दिस स्टेप. पहला है क्रिएटिंग न्यू डाटाबेस. फर्स्टली यू नीड टू सेलेक्ट द ऑप्शन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस फ्रॉम द ओपनिंग डायलॉग दैट अपीयर व्हेन यू स्टार्ट ओपन. जैसे मैं स्कूल खोला तो क्रिएटिंग डाटाबेस पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे. न्यू अनदर डायलॉग विल अपीयर व्हेन यू कैन पिक वन फ्रॉम टू ऑफ द वेज ऑफ क्रिएटिंग डाटाबेस. जब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन आगे और मिलते हैं. उन ऑप्शन में क्या है? पहला क्रिएटिंग डाटाबेस थ्रू टेबल विजार्ड और क्रिएटिंग डाटाबेस थ्रू स्क्रैच. हम क्या करेंगे? क्रिएटिंग डाटाबेस थ्रू टेबल विजार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे. यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए. दूसरा है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड. हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे. टू क्रिएट डाटाबेस टेबल सेलेक्ट द ऑपरेशन क्रिएटिंग डाटाबेस यूजिंग टेबल विजार्ड एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन. और नीचे फिनिश का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे. ठीक है. उसके बाद फिनिश करने के बाद वंस यू डू सो, जब एक बार आप ऐसे कर लेंगे, इट आस्क यू टू फर्स्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डाटाबेस. जब आप से क्लिक उसको ओके कर फिनिश करते हैं तो उसके बाद आपको जो डाटाबेस बनाया उसका नाम पूछेगा, किस डाटाबेस पे आपने उसको सेव करना है. इट इज़ टू बी सेव्ड इनटू, जिसको आप ऊपर आपने सेव करना है. स्पेसिफाई द नेम ऑफ द न्यू डाटाबेस एंड क्लिक ऑन सेव बटन. नाम दीजिए, जैसे हमें इनवॉइस का नाम दिया, जैसे यहाँ पे डाटाबेस को इनवॉइस दिया और उसको सेव बटन पे क्लिक कर दिया. ठीक है. स्पेसिफाई द नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड डाटाबेस और उसके बाद नाम यहाँ लिखा और सेव पे क्लिक कर दिया. फिर कहता है टेबल विजार्ड स्टार्ट्स. क्या होता है? नाउ यू विल टेकन टू न्यूली क्रिएटेड डाटाबेस विंडो वेयर यू सपोज टू क्रिएट टेबल फॉर्म्स एक्सेट्रा. अब आपको जो है नई एक विंडो मिल जाएगी
जहाँ पर आप टेबल फॉर्म्स या कोई भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। द डाटाबेस विल गाइड एंड हेल्प, डाटाबेस क्या करेगा, आपको गाइड करेगा एंड हेल्प यू फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, और कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसमें हेल्प करेगा। स्टेप बाय स्टेप द डाटाबेस विजार्ड विल गिव यू और टेक इन्फॉर्मेशन टू और फ्रॉम यू, आपसे जो इन्फॉर्मेशन आपने टेबल बनानी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे वो लेता रहेगा। वंस यू आर थ्रो विद रीडिंग और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, जब एक बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट बटन पे वो मूव करने के लिए आपको बोलता है। हाउ यू कैन वर्क विद द टेबल विजार्ड इज बीइंग कवर्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन, कहता है कि टेबल विजार्ड में काम कैसे करते हैं अगले फॉलोइंग सेक्शन में आगे करेंगे। यूजिंग द टेबल विजार्ड यू विल बी एबल टू सेलेक्ट फील्ड फॉर टेबल इन योर डाटाबेस, कहता है टेबल विजार्ड से जो है आप फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डाटाबेस की टेबल के लिए, कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कस्टमर आईडी है, कमेंट्स, ये आगे नीचे आएगा भी। अब कहता है कि ओपनिंग ऑन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, हम उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं जो हमारी चीज़ पहले से कंप्यूटर में सेव होगी। एग्जिस्टिंग मतलब पहले से सेव है, अगर कोई भी चीज़ हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं है उसको ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन नहीं होगी। ये दिमाग में अपने बात रख लीजिए कि ओपन वही चीज़ होगी जो पहले से हमने कंप्यूटर पे किसी नाम से सेव की हुई है उसको, इसलिए उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग डाटाबेस। एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से कंप्यूटर में सेव किया गया है। टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटाबेस यू कैन फॉलो आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, और ओपनिंग डाटाबेस फ्रॉम ओपनिंग डायलॉग, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन ओपन एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ये लिखा हुआ है आपका ओपन एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम द ओपनिंग डायलॉग व्हेन पेज स्टार्ट देन सेलेक्ट द डिजायर्ड डाटाबेस नेम आइदर फ्रॉम रिसेंटली यूज लिस्ट और क्लिक बाय क्लिकिंग ओपन, इस पर क्लिक करिए, ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करते ही जो अपने डाटाबेस बनाए हुए हैं जो सेव किए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको स्क्रीन पे ओपन करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, और ओपन करने के बाद उसको लास्ट में फिनिश कर देंगे तो आपका जो है जो डाटाबेस आपने ओपन किया जब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ओपनिंग डाटाबेस फ्रॉम विद इन बेस में जो है किस तरह से हम डाटाबेस को ओपन करते हैं, देखिए दूसरा मेथड है क्लिक एट फाइल। आपको पता है कि फाइल मेनू का पहला ऑप्शन न्यू होता है, दूसरा ओपन होता है, जिस स्क्रीन पे दिखाया हुआ ये न्यू और ओपन। फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करते ही जो आपने डाटाबेस बनाए हुए थे वो स्क्रीन पे दिखा देता है, या आपकी कमांड कंट्रोल ओ अल्टरनेटिव यू कैन ओपन ये चार तरह के ऑप्शन थे, हम क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजायर डाटाबेस फ्रॉम ओपन डायलॉग एंड क्लिक ओपन, जो आपके डाटाबेस हमने जैसे एम्प्लॉयज़ जो डाटाबेस बनाए हुए हैं उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम जो किसी भी ओपनिंग एग्जिस्टिंग डाटाबेस को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि क्रिएटिंग टेबल विद टेबल विजार्ड, अब टेबल विजार्ड के द्वारा जो है हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। यू कैन क्रिएट टेबल इन एन एम्प्टी डाटाबेस और एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस एज पर यू नीड, कहता है कि आप टेबल जो है एम्प्टी डाटाबेस के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग डाटाबेस है कोई उसमें भी टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए आवश्यकता है। द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट टेबल इन टेबल विजार्ड, सबसे आसान तरीका जो है टेबल को क्रिएट करने का टेबल विजार्ड से है। अनदर मेथड इज क्रिएटिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू, बट हेयर इन दिस यूनिट यू विल स्टिल टॉक अबाउट टेबल विजार्ड मेथड, तो इस यूनिट में हम सिर्फ टेबल विजार्ड से ही कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसके बारे में क्रिएट करेंगे। लेट अस सी हाउ वी कैन यूज द टेबल विजार्ड इन क्रिएटिंग टेबल्स। Before you use any table wizard, make sure you have either created a database or opened an existing database, कहते हैं कि टेबल विजार्ड यूज़ करने से पहले आप श्योर हो जाइए कि आपने जो डाटाबेस क्रिएट किया है या जो डाटाबेस एग्जिस्टिंग ओपन किया है वो आपने है उसके पास। वंस इन डाटाबेस फॉलो द स्टेप क्लिक द टेबल, जो पहला ऑप्शन है आपका टेबल का है वो क्लिक द टेबल ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पेन एंड क्लिक यूज़ टू क्रिएट विजार्ड टेबल, आगे लिखा हुआ यूज़ टू विजार्ड टेबल, उस ऑप्शन के ऊपर हम जो है क्लिक कर देते हैं। पहला टेबल को सिलेक्ट किया, सामने उसका ऑप्शन है यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कहता है स्पेसिफाई फील्ड फॉर टेबल्स, अब आपने जो टेबल बनानी है उस टेबल में कौन कौन से फील्ड हेडिंग देनी, फील्ड का मतलब हेडिंग देनी है अपनी, वो हम ये सारी हेडिंग यहाँ लिखी होती हैं, कस्टमर आईडी, इनवॉइस डेट, शिपिंग डेट, सब कुछ यहाँ लिखा होता है, हम यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क यू टू स्पेसिफाई टेबल एंड फील्ड इन द टेम, और पहले टेबल को स्पेसिफाई करिए, उसमें जो फील्ड है उसको स्पेसिफाई करिए। यू कैन फर्स्ट सेलेक्ट ए सैम्पल टेबल एंड देन द फील्ड फ्रॉम अवेलेबल फील्ड, सैम्पल यहाँ किया आपने, सेलेक्ट फील्ड पे क्लिक किया, फील्ड पे क्लिक करना, यू कैन सेलेक्ट ए फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन इट, टू सेलेक्ट मल्टीपल फील्ड होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द फाइल ने, आपको कई सारी की चाहिए इकट्ठी तो कंट्रोल की को दबाइए, जो फील्ड चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर स्पेसिफाइंग फील्ड ऑफ ऑल टेबल्स
क्लिक एट इस एरो, इस तरह के एरो बटन पे आप जो है क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ ये बना हुआ है, आपको जो आपने फील्ड सेलेक्ट की थी वो क्लिक करने से एरो पे क्लिक कर दोगे। एरो पे क्लिक करने जो सारी सिलेक्टेड फील्ड जो है यहाँ पर जो सारी जो आपने फील्ड सेलेक्ट की हैं वो इस सारी जो है वाइट बॉक्स में जो है सारी की सारी वो आ जाएंगी। सो दैट द सिलेक्टेड फील्ड बिकम पार्ट ऑफ योर टेबल, जो आपने फील्ड सेलेक्ट किया वो आपके टेबल का पार्ट बन जाएंगे। नाउ क्लिक एट द नेक्स्ट बटन, उसके बाद जो आपका जब नीचे नेक्स्ट बटन जो यहाँ दिया हुआ है ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, आप नेक्स्ट बटन पे आगे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम उसके बाद है सेट फील्ड टाइप एंड फॉर्मेट, जो आपने फील्ड ली हैं उनको फील्ड टाइप फॉर्मेट सेलेक्ट करना है आपने, उसे कैसे करेंगे वो दूसरा सेलेक्ट फील्ड तो होगी। अब टाइप सेलेक्ट टाइप एंड फॉर्मेट कैसे करेंगे, जो कस्टमर आईडी है आपकी वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए आप यूज़ करने से। कस्टमर आईडी है वो आपने इंटीजर में लेनी है, इंटीजर कर सकते हैं आपको, इस तरह से आप उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या कहता है आप देखिए, आफ्टर सेलेक्टिंग द फील्ड बेस टेबल विजार्ड आस्क यू टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड फील्ड, किस तरह का डाटा टाइप लेना है और कौन सा फॉर्मेट लेना है वो पूछेगा। सिंस इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग यू मे लीव दिस बाय ऑप्टिंग द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आप इसको कोई भी सेटिंग ना करें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, आप उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। However, if you have an idea about data type and other field setting, अगर आपको डाटा टाइप या कुछ फील्ड सेटिंग के बारे में जानकारी है तो यू कैन सेलेक्ट द फील्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स, सिलेक्टेड लिस्ट बॉक्स है वहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। चेंज द सेटिंग इन फील्ड इन्फॉर्मेशन, फील्ड इन्फॉर्मेशन में जाकर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, परंतु हमें जो है ज़्यादा सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो फील्ड के ऊपर अप्लाई हो जाती है और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, क्लिक टू नेक्स्ट बटन में हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे चले जाते हैं। उसके बाद है सेट प्राइमरी की, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी की, जो हमने टेबल लिया है उसमें से आप किसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। प्राइमरी की आपने पढ़ी थी, प्राइमरी की कहते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल, एक फील्ड होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है पूरी टेबल में, किसी से मैच नहीं खाती, वो हमारी प्राइमरी की होती है। इन द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू स्पेसिफाई प्राइमरी की। ए प्राइमरी की इज ए फील्ड दैट हैज़ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड इन ए डाटाबेस, जैसे रोल नंबर सबका अलग अलग होता है ना, उसी तरह ही प्राइमरी की जो रोल नंबर के हमारा प्राइमरी की बना लेते हैं, उसी तरह ही जो फील्ड आपने सेलेक्ट की हैं वो उस फील्ड के अंदर कौन सी फील्ड जो है सभी के लिए अलग अलग है वो, तो हमारी वो प्राइमरी की बन जाती है। एट दिस स्टेज यू डू नॉट नो मच अबाउट प्राइमरी की, स्टेज पर ज़्यादा नहीं जानेंगे। सो यू मे गो टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग बाय क्लिकिंग द एट नेक्स्ट पे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नेक्स्ट पे चले जाएंगे। However, if you have about idea field content, अगर आपको फील्ड कंटेंट के बारे में आइडिया है जैसे पिछले स्टेप में था तो यूज़ एग्जिस्टिंग फील्ड एज प्राइमरी की आप उसको बना सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफाई नेम ऑफ द टेबल, जो टेबल आपकी बन गई, देखो पहले आपने सेलेक्ट किया फील्ड, टाइप एंड फॉर्मेट बताया, प्राइमरी की सेलेक्ट की, अब क्रिएट टेबल जो है आपने बनाई है, टेबल को क्या था स्पेसिफाई नेम ऑफ द टेबल, कैसे स्पेसिफाई करना है। फाइनली स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल एंड सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल 3 चॉइसेस। फाइनल स्पेसिफाई का 3 ऑप्शन दिए गए, कहाँ से आपको चूज़ करना है। इंसर्ट डाटा इमीडिएटली इफ़ यू वांट टू इंसर्ट डाटा इन यूर न्यूली क्रिएटेड टेबल, जैसे आप डाटा क्रिएट करते हैं। फिर मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द फील्ड ऑफ द टेबल, अगर टेबल में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करने पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट ए फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए फॉर्म बेस्ड एंटरिंग डाटा इनटू द बेस्ड, और चूज़ डिजायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक फिनिश, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके और फिनिश बटन पे आप उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर, वंस यू हैव क्लिक एट फिनिश, आप फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और प्रीवियस डाटा इट टेक्स यू टू स्क्रीन एज पर योर सेलेक्टेड एक्शन, जो आपने एक्शन सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन आ जाएगी। एज वी चूज़ इंसर्ट डाटा इमीडिएटली, हमने पहला वही चुना था कि डाटा इमीडिएटली इंसर्ट करना है। इन द प्रीवियस स्टेप इट टू कैट डाटा, इंसर्ट करने के बाद आपकी ऐसी बन जाएगी टेबल, आईडी आ गया, कस्टमर आईडी आ गई, इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेटा फील्ड आपने ली थी। अब नीचे आपको जो है 2 डाटा जो आपका इसके अंदर डाटा को आपको फिल कर सकते हैं। कहता है आफ्टर डाटा फिल करेंगे, आफ्टर एंटरिंग एंड सेविंग डाटा यू विल हैव बी टेकन ए डाटाबेस विंडो वेयर यू कैन सी योर न्यूली क्रिएटेड टेबल। कहता है डाटा एंटर कर दिया आपने, सेव करने के बाद यू विल टेक कर डाटाबेस विंडो, आपको डाटाबेस विंडो मिल जाएगी वेयर यू कैन सी योर न्यूली क्रिएटेड टेबल एज पार्ट ऑफ योर डाटाबेस, आपको नई टेबल मिल जाएगी जो आपके डाटाबेस का पार्ट होगी, जो आपने लिखा हुआ है इनवॉइस आईडी, ये आ गई। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेबल बनी है स्क्रीन के ऊपर वो स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगी। टू व्यू द डाटा इन दिस टेबल
क्लिक वंस, जो आप इस टेबल में जो डाटा उसको देखना है उस पर क्लिक करिए एंड डबल क्लिक ऑन इट्स नेम एंड इट विल बी शो यू द डाटा। डबल क्लिक करेंगे तो जो डाटा इसके अंदर आया है वो आपका इसके अंदर सेव हो जाएगा। इस तरह से जो हमने इस सेशन के अंदर कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और कैसे उसको हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करनी है वो होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। समझ लीजिए क्या होती है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है कंप्यूटर द्वारा अपने आप की गई सेटिंग होती है, जिस सेटिंग को जरूरत हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके हम आगे जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जो हमने इस सेशन को कर लिया। सेशन 2 था क्रिएटिंग टेबल, कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट की हैं। उस तरह से जो सारा डाटा जो है हमने इसको पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, समझिए कि डाटाबेस क्या होता है, किस तरह टेबल हम क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे स्टेप आगे मूव करते हैं। इस तरह से जो है लास्ट में हमें एक टेबल क्रिएट आ जाती है, जो डाटाबेस के अंदर कैसे टेबल क्रिएट होती है। ठीक है, इस सेशन में हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा, प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं वो सीखा, और किस तरह जो कोई डाटाबेस एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उसको ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, वो हमने इस सेशन में सीखा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि डाटाबेस क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे इसको सेव करते हैं और कैसे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसको समझिए ध्यान से कैसे किया जाता है और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।